नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान न्यायपालिकाओं में बदलाव को लेकर पूरे देश के प्रांतों में भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि किस प्रकार देश में बदलाव किया जा सकता है। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। दूसरे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और हमने एक संगठन बनाया नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। इसका संगठन भी पूरे देश में और झारखंड में बहुत मजबूत है। ये हमारे सरवर आलम साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं यहाँ झारखंड के। ये डोली जी हैं, देवी जी हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट महिला विंग हैं झारखंड की। ये महेंद्र सोनकार जी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं। ये वासुदेव जी है, जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। ये हाफिज शामुल मिर्जा हैं, ये नेशनल सेक्रेटरी हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के। और बाकी पूरी टीम आई हुई है, आपने देखा बहुत बड़ी टीम यहाँ पर है। और अभी अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम लगा था रांची में, झारखंड में, जामताड़ा में। तो हजार लोग से कम से थे। एक रांची में था, एक जामताड़ा में था। अभी हम पूरे देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के बैनर तले भारत की अदालती निजाम में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होता। इंसाफ होता है लेकिन बहुत देर में होता है। देर में हुए इंसाफ को हम इंसाफ नहीं मानते। भारत में इंसाफ महंगा है, कोई समय सीमा नहीं है, गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है और क्रिमिनल्स को और पैसे वालों को वो बढ़ावा देता है। इसीलिए देश में क्राइम, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अगर समय सीमा निर्धारित की जाए और ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि न्याय सबके लिए सुलभ हो जाए, सस्ता कर दिया जाए, तो शायद इस मुल्क से 90% चोरी, डकैती, बेईमानी, हत्या, बलात्कार, करप्शन खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम लड़ रहे हैं और सिर्फ हम ही लड़ रहे हैं। इस चैलेंज के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में बात जाएगी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट लड़ाई लड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सभी राज्यों की राजधानी में हो। रांची में भी हो, पटना में, लखनऊ में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, मुंबई में, जम्मू में, कश्मीर में, जयपुर में, हरियाणा में, देहरादून में, हरिद्वार में, देश के सभी राज्यों की राजधानी में हो सुप्रीम कोर्ट की बेंच। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। 140 करोड़ आबादी है, बहुत बड़ा देश है। 99% भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने लायक नहीं है। एक तो बहुत दूर है, दूसरे बहुत महंगा है। तो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अमीरों के लिए है, बेईमानों के लिए है, भ्रष्टाचारियों के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए, जिनके पास खूब पैसे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाए और इंसाफ पाए। 99% भारत का गरीब सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक नहीं है। अभी आसाम में एनआरसी लागू हुआ, कई लाख लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए। फिर भारत सरकार ने कानून बनाया कि जो लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएं, फॉरेन ट्रिब्यूनल में गए, वहां नहीं साबित कर पाए काफी लोग। तो जो फॉरेन ट्रिब्यूनल में नहीं साबित कर पाए उनके लिए फिर ऑर्डर किया भारत सरकार ने कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो आसाम में हर साल बाढ़ आती है। 40, 50, 60% लोग जमीन जायदाद के कागज और मकान बह जाते हैं। उनके पास जमीन के कागज ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और इतने गरीब हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने लायक नहीं है। तो हमने भारत सरकार से मांग किया, आज तक नहीं पूरी, आज फिर मांग कर रहे हैं कि आसाम में कम से कम 10 सुप्रीम कोर्ट की बेंच कायम करें और 20-25 हाई कोर्ट की बेंच कायम करें, ताकि गरीब से गरीब लोग वहां जाकर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मुकदमे लड़ सकें। अभी वर्तमान में जो अदालती निजाम है उसमें हाई कोर्ट में और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक 90% आसाम की जनता नहीं है। और सीए वहां एनआरसी लागू तो किया था मुसलमानों को आउट करने के लिए, लेकिन 90% हिंदू भाई आउट हो गए, नागरिकता साबित नहीं कर पाए। 90% हिंदू भाई नागरिकता से साबित कर पाए।
तो हम चाहते हैं कि देश के सभी राज्यों की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो और आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से हर स्टेट में 5-5, 10-10, 20-20 सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में न्याय के सबसे बड़े मंदिर में जाकर न्याय हासिल कर सके। इसी तरह देश के सभी राज्यों में हाई कोर्ट एक है या दो है। हमारा यूपी बहुत बड़ा है, वहां एक हाई कोर्ट है और एक बेंच है। अब वहां मेरठ के लोग लड़ रहे हैं कि यहाँ बेंच हो, आगरा के लोग रहे हैं वहां ना बेंच हो, अलीगढ़ के लोग लड़ रहे हैं वहां बेंच हो, आजमगढ़ के लोग चाहते हैं वहां बेंच हो, गोरखपुर के लोग चाहते हैं वहां बेंच हो। हम पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सभी राज्यों में हाई कोर्ट की बेंच कमिश्नरेट क्वार्टर पे हो। जैसे 3 चीजें, आईएएस हर जगह कमिश्नर है, आईपीएस हर जगह आईजी डीआईजी है कमिश्नर लेवल पे, तो हाई कोर्ट का जज भी होना चाहिए ताकि न्याय सबके लिए सस्ता हो, सुलभ हो और हाई कोर्ट भी लोग जाने के बारे में सोच सकें। इसी तरह मुंसिफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर पे हों। सारे देश में भी नहीं है, कहीं है, ज्यादातर नहीं है, तो ताकि सबको जिले पे न जाना पड़े। न्याय का विकेंद्रीकरण, हर दरवाजे तक न्याय पहुंचे, सिर्फ हाई कोर्ट की और मुंसिफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर पे हों। समय सीमा निर्धारित किया जाए मुकदमों के फैसले की। हमारे देश में कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा निर्धारित किया जाए मुकदमों के फैसले की। हमारे देश में कोई समय सीमा नहीं है। एक थप्पड़ को, मर्डर को, 1 रुपए को, 100 करोड़ को कब फैसला होगा कुछ पता नहीं। तो ऐसा निजाम बनाया जाए कि न्याय मांगने वाले को पता हो कि उसे न्याय कब मिलेगा। इसलिए तमाम मुकदमे 4 हिस्से में बांटे जाए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो। 1 रुपए से लेके 5 करोड़ का हो तो 3 महीने फैसला, 5 करोड़ से 20 करोड़ का हो तो 6 महीने फैसला, 20 करोड़ से 50 करोड़ का हो तो 9 महीने फैसला, 50 करोड़ के ऊपर के जितना हो 1 साल में फैसला। इसी तरह क्रिमिनल क्राइम का तमाम मुकदमे 4 हिस्से में बांटे जाए, फौजदारी के भी और दीवानी के भी, और 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो। 1 साल से ज्यादा किसी भी अदालत में मुकदमा ना चले तो भारत से 90% चोरी, डकैती, बेईमानी, हत्या, बलात्कार, करप्शन खत्म हो जाएगा। इसी तरह हमने मोबाइल कोर्ट बने, जज मौका देखें, सबूत देखें, गवाहों के बयान लें और फैसले सुनाएं। एक बात हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मानी, हम लड़ रहे थे यही चीज कि न्याय देख कर हो, तो जो न्याय की देवी हैं सभी अदालतों में उनकी फोटो मूर्ति लगी रहती थी, इससे आंख पे पट्टी बंधी रहती थी। तो हमने ये लड़ाई लड़ी 30 साल कि न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटाई जाए, देख कर फैसले हों, कानून अंधा ना रहे, न्याय देख कर हो। हम चाहते हैं मोबाइल कोर्ट बने, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, जिले के जज हो, कोई मुकदमा हो 1 मरतबा मौका देख ले, सबूत देखे, गवाहों बयान ले, फैसले सुनाए, तो अच्छा न्याय होगा। और हमारे देश में कोलेजियम सिस्टम है, जिले के जज तो कंपटीशन से आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कोलेजियम से आते हैं। तो वो 90% जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो जजों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के वकील और रिश्तेदार हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था हाईजैक्ड है और उसमें भी हम चाहते हैं कोलेजियम सिस्टम खत्म हो और कंपटीशन से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज आए, जैसे आईएएस, आईपीएस आते हैं, और वहां भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन हो ताकि सबकी हिस्सेदारी बने। अभी हाई कोर्ट, चाहे रांची का हाई कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद और लखनऊ का हाई कोर्ट हो, देश का कोई भी हो, आदिवासी समाज के 2% भी जज नहीं है, दलित समाज के 2% भी जज नहीं है, बैकवर्ड 52% के 2% भी जज नहीं है, और जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इनके भी 2-3% नहीं है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और जब तक कोलेजियम सिस्टम रहेगा नाइंसाफी होती रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो और आईएएस, आईपीएस तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज व्यक्ति हो। वहां भी दलितों और आदिवासियों का आरक्षण 30% लागू हो, बैकवर्ड को 52% आरक्षण दिया जाए और माइनॉरिटीज को भी 10-15% आरक्षण देकर मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को भी वहां भी हिस्सेदारी दिया जाए ताकि इस देश में न्याय कायम हो सके। तो ये हम नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के बैनर तले लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे, हम अभी माननीय महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी से मिले, जो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। 8 मरतबा हमारे यूपी में बरेली से सांसद रहे
और कभी भी, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको लेके चले, सबको सम्मान देते हैं, बहुत सरल, बहुत अच्छे इंसान। तो हमारे यहाँ गवर्नर बने तो हमने कहा भाई मिलना चाहिए, मुलाकात हुई, मैंने उनके भी सामने रखा। और मैं 4 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मिला था, उनसे ही मैंने रखा था, और फिर शायद कल मुलाकात हो तो मैं रखूंगा कि गरीबी बेरोजगारी दूर करने का प्रोग्राम अगर उस पर काम हो जाए तो हम यहाँ पर झारखंड में एक कालीन का एक स्टेट बना दें। हमारे इस देश में कालीन के 4 सेंटर, जम्मू कश्मीर, जयपुर, भदोही, शाहजहांपुर। आपके झारखंड में कोई नहीं है, तो कम से कम 2-4 जिला कालीन का बन जाए। इसी तरह पूरे देश में चूड़ी का काम कहाँ होता है? फिरोजाबाद में। एक अकेला फिरोजाबाद पूरे देश में चूड़ी नहीं दे सकता। 70 करोड़ औरतें हैं। चूड़ी जापान से, पाकिस्तान से, चाइना से आती है, हमारा बहुत रुपया बाद विदेश जा रहा है। इसे हम चाहते हैं 2-3 जिले यहाँ पर फिरोजाबाद जैसे बन जाए जहाँ चूड़ी का प्रोडक्शन हो। उसी तरह हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, हम बेरोजगारी दूर करने के लिए आदरणीय हेमंत सोरेन साहब के सामने पेश करेंगे, और अगली मरतबा आएंगे तो प्रोजेक्ट बनवा के CA लेके आएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ लागू हो जाए या जिस स्टेट में लागू हो जाए तो 4 साल में गरीबी बेरोजगारी खत्म। 4 साल में गरीबी बेरोजगारी खत्म। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414431716 पे भेजें। बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।